ठीक ऐसी एक नालायक तालिब इल्म जो सिर्फ ये दावे करता रहे कि वो इम्तिहान में ना सिर्फ पास होगा बल्कि वो टॉप करेगा, दावे बड़े बड़े करेगा, लेकिन इम्तिहानात की तैयारी के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाएगा। नई नवेली हुकूमत के नए नवेले वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम ने आज कौम को बताया कि उनकी हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पेट्रोल सीधा 30 रुपए इकट्ठे बढ़ा दिया गया और मजीद कीमतें बढ़ाने के लिए भी पर तोल रहे हैं, भी जरा सुन लें। और खबरें चल रही है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी की कीमत बढ़ाई जा रही है। कि किसी मुल्क में गालियां कम पड़ रही हैं? वैसे दुनिया में हम कम से कम गालियां तो एक्सपोर्ट करें ना पाकिस्तान से, कोई तो काम। गालियां हमारे यहाँ इतनी वाफर मिकदार में हो गई हैं कि हम गालियां बड़ी सस्ती कीमत पे बेच सकते हैं दुनिया में। हकीकत बताऊं आपको, हमारे पास लेबर राइट्स नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के जिहाद कर रहे हैं और हम सियासत कर रहे हैं। और आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भारत को एटम बमों की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज कंगाली के उस दौर पे चला गया है जहाँ पे उनके खाने के दाने भी नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी कह दिया है कि हम बर्बादी की लकीर पे जा चुके हैं। तो पाकिस्तान की होती बदहाली के लिए पाकिस्तान मीडिया बिलबिला रही है, तिल मिला रही है। पेट्रोल सीधा 30 रुपए इकट्ठे बढ़ा दिया गया और मजीद कीमतें बढ़ाने के लिए भी पर तोल रहे हैं, भी जरा सुन लें। और खबरें चल रही है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी की कीमत बढ़ाई जा रही है। अब आप एक तरफ बिजली के रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं और जब आपसे कीमतें बढ़ाने पर सवाल पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि जी खजाना खाली है, IMF की शराइत मानना ज़रूरी है। अच्छा, मैं शहबाज शरीफ साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या दौरा तुर्की के जो ऐड देने का मामला है, ये दौरा तुर्की के ऐड देने का भी आपको शायद IMF ने कहा होगा मेरे ख्याल से। आपको सिर्फ अपना चलन बदलने की ज़रूरत है और थोड़ा रहम करें। आप लोगों को अगर लगता है ना कि बाकी ख़जाना खाली है तो फिर रहम करें उस ख़जाने पर, अवाम पर रहम करें, अवाम के पैसे पर रहम करें, वरना ऐसे नहीं चले। कि ये देख देख के आप लोगों के दिमाग नहीं खराब हो जाते? आप लोग ये नहीं कहते कि ऐसी केड़े मुल्क में फंस गए हैं? हमारे मुल्क में कोई चीज़ सही नहीं चल रही है, किसी चीज़ पे काम नहीं हो रहा। बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, वुमन राइट्स नहीं है, माइनॉरिटी राइट्स नहीं है, सिटीजन राइट्स नहीं है, हमारे पास लेबर राइट्स नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के जिहाद कर रहे हैं और हम सियासत कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। एक वज़ीर आला आके धमकियां दे रहा है कि जी मैं फोर्स लेके आऊंगा, यानी एक सूबे की पुलिस जो है दूसरे सूबे की पुलिस पे शेलिंग करेगी, आंसू गैस बरसाएगी, गोलियां चलाएगी। उसके बाद क्या होगा? खुले कि हम अपना किस किस्म का मुआशरा हमने बना दिया। जानवरों का मुआशरा, भेड़ियों का मुआशरा, दरिंदों का मुआशरा। 36,585 खवातीन अगवा हो गई, 3,571 खवातीन जो हैं लापता हैं। और हम जिहाद लाने की बातें कर रहे हैं, हम बातें करते हैं रियासत मदीना की, हम बातें करते हैं लोगों को इंसाफ फराहम करने की। लेकिन इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि हम सब चुप हैं जब औरतें हमारी रेप हो रही। अब ये क्या बोल रहे हैं पत्रकार साहब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो ऐसा सुना है इस्लाम में इतने हकूक औरतों को दिए गए, इतने किसी को नहीं दिए गए। बाकी जितना इस्लाम एक औरत को आज़ादी और इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, वो मेरे ख्याल में किसी भी कल्चर, किसी में भी, इस दीन में नहीं है। Seriously, what the fuck are you doing? हमारे बच्चे अगवा हो रहे हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन हो रही है। हमारे थर के लोग जो है पीने की पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। कोई इनमें से सियासी जमात जो है वहां जाके इसने अपने कैंप नहीं लगाए। मैं सबकी बात कर रहा हूं, कोई एक मुबरा नहीं। अगर किसी ने लगाया तो वो दीनी जमातें, और ये दीनी जमातों का क्रेडिट है। हमारा आइन क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, हमारे कवानीन क्या कहते हैं, सब है हमारे पास। लेकिन इन दरिंदों को पकड़ने वाला कोई नहीं, इनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। कि मुल्क में महंगाई ने आम शहरी की कमर तोड़कर रख दी है। उसी आम शहरी को रिलीफ देने के लिए संभाली गई हुकूमत अब हद दर्जा तकलीफ पर उतर आई है। एक जुम्बश कलम से फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा कर दिया और अब सुना है, जी हाँ सुना है कि IMF के हुक्म पर 1 जुलाई से बिजली का बुनियादी टैरिफ जो कि 16 रुपए के आसपास था, उसमें मजीद 8 रुपए इजाफा करने जा रहे हैं। और इस तरह जो बुनियादी टैरिफ है बिजली का वो 24 रुपए का हो जाएगा।
जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बाद भी दर्जन से ज़ायद जमातों पर मुश्तमिल ये हुकूमत बज़िद है कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं। हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, मगर उनके बैरूनी और अंदरूनी दौरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये हाल है इनके। और फिजा खलीफा हमेशा भारत को उड़ाने की धमकी देती है, चिड़िया नहीं चेकेगी, मंदिरों में घंटियाँ नहीं बजेगी। बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। अजीब लोग है ये पाकिस्तानी भी। लेकिन इनके मुसलसल गैर मुल्की दौरों से कौमी खजाने को नुकसान पे नुकसान जरूर हो रहा है। और मुस्लिम लीग नून का तो वतीरा रहा है, ये पहले भी गैर जरूरी इश्तिहारात पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर चुकी है और अपने मनपसंद अखबारात को इश्तिहारात से नवाजते हैं, और अब भी यही काम कर रहे हैं। आप देखिए जरा, शहबाज शरीफ साहब डंडोरा पीटते हुए तुर्की के दौरे पर चले गए। अच्छा चले गए, अपने मनपसंद अखबारात में दौरा है, तुर्की के लंबे लंबे इश्तिहारात क्यों छपवाए गए, क्या जरूरत थी? अब समझ में आया कि मरियम के जो ऑडियो कॉल्स के जरिए मीडिया मैनेजमेंट का मकसद क्या है और किस तरह ये लोग अपने मनपसंद अखबारात में इश्तिहारात की बंदर बांट करते हैं। ये तुर्की का दौरा हो रहा है और इसमें इतने बड़े इश्तिहारात दिए जा रहे हैं जैसे वो क्या कहूँ, जैसे कोई फिल्म की पब्लिसिटी की जा रही है। फिल्म की पब्लिसिटी किस तरह इश्तिहारात दिए जाते हैं, यानी आवाम के पैसे को बिला वजह ज़ाया किया जा रहा है। वैसे जहर खाने के पैसे नहीं, इश्तिहारात के लिए पैसे हैं। अब एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इनके पास पैसे हैं ही नहीं, लेकिन इन कामों के लिए इनके पास बहुत पैसे हैं। और शहबाज शरीफ साहब, आपके दौरा तुर्की की खबर चैनल्स में चल गई, फिर इस पर टिकर्स भी चल गए, लेकिन इसके बावजूद ये जो इश्तिहारात पर आवाम का पैसा ज़ाया किया, ये मंतक समझ में नहीं आ रही। अच्छा, फवाद चौधरी के बकौल, क्या वाकई आप इसको अपना ज़ाती पैसा समझ, लॉजिक उनकी बिजली लेने का भी बोझ पड़ा, इसके अलावा इन गैर ज़रूरी इश्तिहारात की मद में आवाम के बेपना पैसे को आग लगाई गई, जहाँ पे मतलब मईशत आप खासे मुल्क की सबसे सवाल नहीं पूछेंगे कि मुल्क को इस वक्त पाई की ज़रूरत है। लेकिन मियाँ साहब, आप अपनी शाह खर्चियों से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या आपके वोटर्स भी आपसे सवाल नहीं पूछ सकते? हाँ, अगर आपकी कोई अचीवमेंट होती फिर इश्तिहारात देने की कोई लॉजिक भी समझ आती कि भाई ये चीज़ अचीव की है तो इश्तिहार बनता है। दुनिया के कई ममालिक से दूर वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो क्या वो सरकारी खजाने से पैसे निकाल कर अपने दौरे की एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं? ये क्या बात हुई? अखबारात को इश्तिहारात देने का सीधा मतलब ये है कि कौमी खजाने से फंड जारी किए गए। क्या शहबाज शरीफ साहब, आपने ऐसा करके अपने पसंदीदा अखबारात को नवाजने का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है? भाई इश्तिहार तो कोई काम का दो ना जो समझ में भी आए। अगर आप अपने दौरा तुर्की का ऐड अखबार में नहीं भी देते तो तब भी मेरे ख्याल से कौम को यकीन जानिए कि आप ही थे जो तुर्की के दौरे पे जा रहे थे, आप ही जा रहे थे। लेकिन शायद आपको यकीन नहीं था कि पता नहीं आप ही जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन शायद आपको इस दौरे की शायद खुशी शायद इतनी ज़्यादा थी, एक्साइटमेंट इतनी थी कि बात ऐड देने की नौबत मतलब। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान अपनी दुर्दशा के लिए खुद ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई वो पाकिस्तान के लायक नहीं थी, वो इंसानियत के लायक नहीं थी, और इसने जो दहशतगर्दी का रास्ते को चुना और अभी तक भी पाकिस्तान उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और अगर आगे भी ये नहीं सुधरेंगे तो इनके हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और आप लोगों के क्या विचार है इसके ऊपर, आप भी कमेंट करके बता दीजिए। और आज काफ़ी दिन के बाद न्यूज़ वीडियो इसलिए है कि काफ़ी लोग बोल रहे थे भैया न्यूज़ भी दिखा दिया करो, क्या चल क्या रहा है पाकिस्तान में, उस पर भी रिएक्शन दे लो आप। बस जनता जनार्दन है, अब लोगों की बात माननी पड़ती है। सही बात है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।